ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप लोगों के साथ जो प्रपोजिशन रेरा की डिस्कस कर रहा हूँ वो रिलेटेड टू है रिफंड इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। सो ये रूलिंग है रहेजा डेवलपर्स के अगेंस्ट बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो सवाल था उनके सामने कि अगर अथॉरिटी ने आपको ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है रिफंड और इंटरेस्ट, सो क्या आपकी कंपनसेशन की कंप्लेंट मेंटेनेबल है कि नहीं। सो अथॉरिटी ने इस क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती से आंसर किया है। आई एम सॉरी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने। सो उन्होंने अगेन जो सारी जेनेसिस है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम न्यू टेक डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स, वो अभी तक की रेरा की मैग्ना कार्टा जजमेंट रही है जिसने जुरिस्डिक्शन के एस्पेक्ट को डिसाइड किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जहाँ पे ऑल रेरा अथॉरिटीज वर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पावर्स ऑफ रेरा अथॉरिटी एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो ये कहीं भी बाइंड नहीं करती आपको कि अगर आपने एक जगह से रिलीफ ले लिया है सो योर रिलीफ इज कर्टेल्ड। नहीं, आपका कंपनसेशन इज अ डिस्टिंक्ट राइट, एक अपनी तरीके का डिफरेंट राइट है। और उसके अनुसार आपका जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो सेक्शन 18 में दिया जाना है। बिकॉज जो सेक्शन 18 है दैट इज एन एडिशन, दैट इज एन एंड क्लॉज, उसमें कहीं भी ऑब्स्टेंटिव क्लॉज नहीं है। सो बाकी जजमेंट्स भी इन्होंने कोर्ट की जिन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो अमाउंट है कंपनसेशन का दैट इज इन एडिशन टू द रिफंड एंड इंटरेस्ट, एंड दैट्स अ डिफरेंट डोमेन। कंपनसेशन का डिफरेंट डोमेन है अथॉरिटी का। एंड सेक्शन 72 रेगुलेट्स करता है ऑन व्हाट बेसिस द कंपनसेशन हैज टू बी गिवन। सो इस केस में भी ऐसा ही रहा। अथॉरिटी के सामने जब क्वेश्चन आया कि अब कंपनसेशन हमने देना है तो किस बेसिस पे देना है, फिर अथॉरिटी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं इस केस में, उन्होंने सबसे पहले जो ज़रूरत है अपनी अथॉरिटी का ऑर्डर चेक करने का। बिकॉज दे कैन नॉट रिपीट द रिलीव्स हेयर। जो अथॉरिटी ने ऑलरेडी दे दिया है उस ऑर्डर को इन्होंने कंसिडर किया। वहाँ पे पेमेंट्स डेट निकाली इन्होंने कि कौन कौन सी डेट को पेमेंट्स हुआ है, कब प्रोजेक्ट था, कब मिलना था हैंडिंग ओवर, बिकॉज दिस इज़ वेरी रेलिवेंट। वो उसका ऑर्डर, अथॉरिटी का ऑर्डर बिना पढ़े ये नहीं पास हो सकता। सो उन्होंने देखा कि कब ऑर्डर पास हुआ था, कब ये कंप्लेंट पास हुई थी। 2023 में अथॉरिटी का ऑर्डर आया, फिर 2024 में इन्होंने अपनी ये वाली कंप्लेंट डाल दी कंपनसेशन वाली। फिर अथॉरिटी ने देखा कि इनको पैसा एक्चुअली में मिला कब। बिकॉज होता ये है कि एग्जीक्यूशन साथ के साथ नहीं होती, रेरा टेक्स टाइम। सो फिर उन्होंने यही कहा कि जब आपने पैसे दिए हैं उस दिन तक का इनको डिले मिलेगा, टिल द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जो आपको पेमेंट्स है वो सारा आपको उस पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर प्रमोटर्स का जो टोटल पैसा इनके पास गया हुआ था तकरीबन 14 लाख समथिंग अमाउंट था इनका, उस पैसे पे अथॉरिटी ने फ्रॉम डेट ऑफ द पेमेंट 9 साल के हिसाब से इन्होंने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। रेरा का एसबीआई एमसीएलआर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा जो कि रेरा के रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। दिस इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ना फ्लोटिंग है ना वेरिएबल, इट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2% के साथ एसबीआई प्लस एमसीएलआर प्लस 2% के हिसाब से इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स किया। एंड फिर अमाउंट जो 14 लाख के तकरीबन था उस अमाउंट को भी इन्होंने एक्यूमुलेट किया। और फिर वेरिफिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटी, आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे टेबलर फॉर्मेट है, वो पूरा उनका इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट किया। एंड अ हेफ्टी सम ऑफ आई वुड रादर से 13 lakhs इनको अमाउंट को दोबारा मिला फ्रॉम कंपनसेशन। सो इट्स वन ऑफ द गुड जजमेंट्स जहाँ पे रेरा की रिलीव्स को मल्टीप्लाई किया गया है कि ताकि रिफंड इंटरेस्ट मिला अथॉरिटी से और कंपनसेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।